नमस्कार साथियों, यूपी टेट 2026 का ये जूनियर का पेपर है और ये साइंस का पेपर है। तो आप लोग ये साइंस का 30 क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा और देखिएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 121, कम सांद्रता में भी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है? तो अधिक खतरनाक क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है एक क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, स्टेम शिक्षा को मुख्य रूप से एक एकीकृत दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि यह सबसे बेहतर तरीके से जो है स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को एकीकृत ढांचे में पिरोता है, जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचना और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से है। मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार मानव गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई निम्नलिखित में से है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है ये नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2 सेकंड में एक समान रूप से विराम अवस्था में लाया जाता है। इस पर लगाए गए मंदक बल का परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 16 न्यूटन। दोस्तों इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो अभी केवल क्वेश्चन और आंसर बता रहे हैं। तो आप लोग अभी पूरा अपना साइंस का 30 क्वेश्चन मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, मानव शिक्षण पर एनसीईआरटी के स्थिति पत्र के अनुसार विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला कार्यों को मुख्य रूप से इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह हाथों से किए जाने वाले और खोजप्रद कार्यों के माध्यम से अवलोकन, प्रयोग कौशल और निष्कर्ष निकालने जैसे प्रक्रिया कौशलों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा मानक परिस्थितियों में पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के अनुसार का अनुमानित प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जो किसी पिंड पर लगाए गए शुद्ध बल के समान दिशा में कार्य करती है? तो यह समान दिशा में कार्य करती है त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगों को किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यह किस प्रकार की यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, आर्किया को यू बैक्टीरिया से एक अलग डोमेन में मुख्य रूप से इन अंतरों पर वर्गीकृत किया गया है। किन अंतरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ईथर लिंक्ड झिल्ली, लिपिड और अद्वितीय राइबोसोमल आरएनए अनुक्रमों का होना, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो है साइंस में 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है।
और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। तोड़े गए कपास के गोले से कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह जिनिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कपास के गोलों से कपास के रेशों को बीज से अलग करने की पारंपरिक या आधुनिक प्रक्रिया को ओटन या जिनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटना या जिनिंग कहा जाता है। ओटना भी कहा जाता है, जिनिंग को ओटना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक बार जम जाने पर इसे पुनः ढाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है? तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। यदि किसी गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 2% है तो उसके परिकलित आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यह मानते हुए कि त्रुटियां छोटी हैं तो 6% की त्रुटि होगी। क्वेश्चन नंबर 135। विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि विज्ञान की अनिश्चितता का तात्पर्य इस विचार से है कि वैज्ञानिक ज्ञान बेहतर प्रमाण या स्पष्टीकरण सामने आने पर हमेशा संशोधन के लिए खुला रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। असंरक्षी बलों की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा होती है सदैव नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 137। कांच को एक अनाकार ठोस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें इसका कोई निश्चित पिघलने का बिंदु नहीं होता और न ही कोई क्रमबद्ध परमाणु संरचना होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है क्योंकि यह हवा और नमी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। कूलम्ब के नियम के अनुसार मुक्त स्थान में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर बल दूरी के साथ इस प्रकार बदलता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में छोड़े जाने वाले मल जल उर्वरकों और औद्योगिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह जल प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141।
एनसीईएफ 2005 के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है तो सीखने में मौजूद कमियों की पहचान करना ताकि उन्हें दूर करने के लिए लक्षित शिक्षण सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक छात्र कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे इनपुट का उपकरण का उदाहरण है? तो यह कीबोर्ड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। मेथेन और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? तो इसमें कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? CHO। कौन सा विशिष्ट क्रियात्मक समूह होता है? CHO। क्वेश्चन नंबर 144। द्विबीजपत्री तनों में संवहनी बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि उनमें होता है उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि को संभव बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मूल रूप से किस कवक से खोजा गया है? तो पेनिसिलियम नोटेटम। किससे खोजा गया है? पेनिसिलियम नोटेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। 2 kg पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा इतना दिया हुआ है तो ये 8400 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नहीं 84 नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 4200 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। पैरामीशियम को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है और इसकी विशेषता बाल जैसी संरचनाओं का उपयोग करके होने वाली गति है जिन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148। वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है इस प्रकार किया जाता है। किसी अवलोकना की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित एक अस्थायी परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। यह परिकल्पना की शारीरिक रूप से आधुनिक होमो सैपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ और बाद में वह दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए कहलाती है। तो यह कहलाती है क्या कहलाती है? आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना। आउट ऑफ अफ्रीका प्रतिस्थापन परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। एनसीईएफ 2005 के अनुसार स्कूली स्तर पर विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का पोषण करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार साइंस के 30 प्रश्न और ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग जो है ये साइंस के पूरा 30 क्वेश्चन देखिएगा और अपना आंसर की मिलान करिएगा। देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।